आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर युवा प्रेस क्लब के निर्वाचन रविवार को जिला प्रेस क्लब कार्यालय पर हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुए। दोपहर 12 से 2:30 बजे तक 5 पदों पर मतदान हुआ। इसमें जिले भर से युवा प्रेस क्लब के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खास बात यह रही कि संपूर्ण संवैधानिक तरीके से हुए चुनाव के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया हुई। परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्याशियों ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं देते हुए क्लब की एकता का परिचय दिया। विजय प्रत्याशियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। जिले के वरिष्ठ पत्रकारों के मार्गदर्शन में तैयार हुई जिले की भावी पत्रकारिता की पौध जो युवा प्रेस क्लब के नाम से आकार लेगी। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आज मैं एक चुनाव प्रक्रिया के स्थान पर मौजूद हूं। जी हां, आज मतदान है, लेकिन यह मतदान शायद वो नहीं है जिसका आपको इंतजार था, क्योंकि कल शनिवार दोपहर एक खबर आई कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को 2 माह के लिए टाला गया है। लेकिन फिर भी चुनाव का सबको इंतजार था। आज ये चुनाव जो हैं मंदसौर के मीडिया जगत के हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के वो प्रहरी जो कि हमेशा खबरों में लीन रहते हैं। लेकिन यंग मीडिया प्रेस क्लब का गठन हुआ कुछ समय पहले और आज मतदान प्रक्रिया से यहाँ पर जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सचिव, इन तमाम पदों पर आज जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस यंग मीडिया प्रेस क्लब के तमाम वो साथी इस स्थान पर आज मतदान करेंगे और मतदान शुरू हो चुका है। यह यंग मीडिया प्रेस क्लब का चुनावी परिसर है, जहां पर प्रेस क्लब भवन के जो भीतर चुनाव यहाँ पर जारी और तमाम जो सदस्यगण हैं, हमारे मीडिया के जो साथी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए। और बारी बारी से सभी लोग जो हैं मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। व्यवस्था की यदि बात करें तो दरअसल आज 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे से मतदान शुरू हुआ, 2:30 बजे तक चलेगा। तो इससे पहले जो सभी साथी यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई। चाय का कैंटीन लगाया गया है, छाव के लिए टेंट लगाया गया है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो काफ़ी जो है रोचक आज का दिन है और सभी साथी को इस दिन का विशेष तौर पर इंतज़ार था। 27 दिसंबर है, आज रविवार का दिन है और मतदान की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। और देखिए, ये मतदान स्थल है। यहीं जो है तमाम जो मीडिया के सदस्य हैं, जो कि यंग मीडिया प्रेस क्लब के सदस्य हैं, मतदाता हैं, वो इस तरीके से भीतर प्रवेश कर रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। थोड़ा सा अंदर ले चलूँगा, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है मतदान चल रहा है। यहाँ पर मीडिया के साथी संदीप कुमावत भी लगे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भारत सिंह तोमर साहब लगे हुए, और अंदर का जो हमारे जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो सभी साथी हैं मतदान करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सभी साथियों के लिए जो जिस तरह की जो नियमावली बनाई गई थी, साथी अंदर जाएंगे, उनको अपना हस्ताक्षर देना होगा। इसके साथ उनको एक पर्ची मिलेगी जिस पे वो वोट करेंगे और जो बूथ हैं उसके अंदर जब वो अपने मुहर लगाकर, जो पदाधिकारी हैं उनके नामों पर मुहर लगाकर, वो जो सामने पेटी दिख रही है उस पर वे अपना मत डालेंगे और तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो है दोपहर 2:30 बजे होगा, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे बाद मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। आगे भी अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए नमस्ते। इस प्रक्रिया में कुल 85 मतदाताओं में से 79 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग कर मंदसौर जिले की पत्रकारिता के इतिहास में प्रथम बार संपन्न हुए इस लोकतांत्रिक महायज्ञ में अपने मतों की आहुति दी। चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी अभिभाषक अजय सिखवाल द्वारा संपन्न करवाए गए। युवा तरुणाई ने उत्साह के साथ अध्यक्ष पद पर महावीर जैन, उपाध्यक्ष पद पर दीपक शर्मा, सचिव पद पर ललित एम पटेल, संयुक्त सचिव पद पर प्रमोद जैन को चुना, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर सचिन जैन निर्विरोध निर्वाचित हुए। भाई, आज जो यंग मीडिया क्लब जो चुनाव संपन्न हुए, मैं निर्वाचन अधिकारी अजय सिखवाल। आज अध्यक्ष पद के लिए श्री महावीर जैन, उपाध्यक्ष पद के लिए श्री दीपक शर्मा, सचिव के लिए श्री ललित पटेल और संयुक्त सचिव के लिए श्री प्रमोद जैन सबसे ज़्यादा मतों से निर्वाचित किए हैं। किस तरीके से जो निर्वाचन प्रक्रिया, पूरा निर्वाचन प्रक्रिया वोटिंग द्वारा हुई, गुप्त मतगणना, उसके बाद मतगणना हुई, गुप्त मतदान हुआ है और पूरी प्रक्रिया प्रजातांत्रिक तरीके से हुई है। यंग मीडिया क्लब के चुनाव में वरिष्ठ पत्रकारों का भी जो है पूरा सहयोग रहा, उनका मार्गदर्शन मिला। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक शर्मा जी हैं। सर, यंग मीडिया क्लब ने जो है निर्वाचन कराया, उसके बाद जो है तमाम नई बॉडी तैयार हो चुकी है, क्या कहेंगे? अच्छा है, एक पहल हुई है, स्वतंत्र रूप से निर्वाचित होकर उम्मीदवार बने हैं। अब आगे इनको अच्छा प्रेस क्लब आगे बढ़ाए, सब अच्छी योजनाएं लाए, पत्रकारों के हितों में अच्छा कार्य करे, कुछ कॉलोनी वालोनी का इनके निवास का बंदोबस्त करे, कार्यालय का बंदोबस्त करे। अब हम नई बॉडी से ये आशा करेंगे।
कोमल सिंह जी तोमर साहब, मंसूर प्रभात के संपादक जी, सर आप क्या कहेंगे, निर्वाचन हुए निष्पक्ष प्रणाली से सभी जो बॉडी तैयार हुई? नहीं, स्वागत योग्य कदम है। मंदसौर में पत्रकारों के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव था, जिसे युवाओं ने पूर्ण किया है। इससे एक नई आशा की किरण जगी है। मैं सभी का स्वागत करूंगा। जो पदाधिकारी चुने गए हैं वे अपने साथियों और संस्था के विकास के लिए काम करें, और जो निर्वाचित नहीं हो पाए हैं वे और मेहनत करें ताकि साथियों का दिल जीत सकें। धन्यवाद। सर आप क्या कहेंगे, आकाश चौहान? सभी को बधाई, जो चुनाव में खड़े हैं जिनको बधाई, जो नहीं जीत पाए उनको भी बधाई। संगठन नया रूप लेना चाहिए और नई जो टीम आती है उससे कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। पत्रकारिता में परिवर्तन आता रहना चाहिए, नए युवाओं को मौका मिलता रहना चाहिए, इसलिए नए संगठन का उदय जरूरी है, होना चाहिए। शुक्रिया। तो ये वरिष्ठ पत्रकारों की राय थी। यंग मीडिया क्लब ने जिस तरीके से नए परिवर्तन का उदय किया है, इस पर सभी बधाई के पात्र हैं, और तमाम जो पत्रकारगण हैं वो इस मौके पर मौजूद थे। और एक बार फिर एसबीसीएन टीम, एसबीसीएन परिवार की ओर से तमाम जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सबको बधाई एवं शुभकामनाएं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान युवा प्रेस क्लब के संरक्षक संजय लोढ़ा, कोमल सिंह तोमर, ईश्वर रामचंदानी, अब्दुल वाहिद रईस आशीर्वाद दाता के रूप में मौजूद रहे। इसी तरह जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेश जोशी, महावीर प्रकाश अग्रवाल, पुष्पराज सिंह राणा, नरेंद्र अग्रवाल, प्रकाश सिसोदिया, राहुल सोनी आदि मौजूद रहे। मंदसौर यंग मीडिया क्लब के निर्वाचन संपन्न हुए हैं, और निर्वाचन बॉडी में जो है जो तमाम जो उम्मीदवार जो मैदान पे थे, ये विजेता उम्मीदवार हैं। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं महावीर जी जैन, जो कि अध्यक्ष बने हैं, दीपक शर्मा जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, और ललित पटेल सचिव के लिए निर्वाचित हुए। इसके साथ ही प्रमोद जी जैन संयुक्त सचिव, और निर्विरोध कोषाध्यक्ष सचिन जी भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी निर्वाचित हुए, क्या कहेंगे? सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर जो मतदान में हिस्सा लिया, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतना उत्साह दिखाया युवा प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित बॉडी के गठन के लिए। दूसरा, मेरी जो बॉडी है ये सब और आप सब साथी मिलकर कोई नया नहीं है, ये तो हमारे सर एक ताज रखा गया है कि हमें आगे आपने आगे कर दिया, लेकिन बिना आपके साथ के ये सब संभव नहीं है। इसलिए हम सब युवा टीम मिलकर ग्राउंड लेवल पर जो पत्रकारों की समस्या है या उनके निदान को लेकर जो भी प्रयास होंगे समय समय पर वो करे जाएंगे, और हम सब लोग एक ही रहेंगे और एक हैं। इस बात के लिए हम आगे भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। उपाध्यक्ष जी आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से जो ग्रामीण अंचलों के हमारे जो यहाँ के युवा पत्रकार थे और यहाँ लोकल के जो युवा पत्रकार थे, वो दूर से आए यहाँ वोटिंग करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लोकतंत्र की में उनकी हिस्सेदारी कितनी है। वो यहाँ आए, उन्होंने मतदान किया। उन सबका जो भी यहाँ के जो सदस्य हैं जिन्होंने मतदान किया और जो नहीं कर पाए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है इस युवा मीडिया क्लब की तरफ से कि वह यहाँ तक आए हैं, उन्होंने मतदान भी किया है। और जिस तरह से सारे जो उम्मीदवार थे, जितने भी उम्मीदवार थे, वो सब मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं ये तो ठीक है एक बॉडी है, लेकिन सब मिलकर काम करेंगे। पूरा परिषद जो है वो एकजुट है, और मिलकर जो भी समस्या होगी, जो भी कठिनाई होगी, उन सबसे निपटेंगे, उन सबसे निजात पाएंगे। एकजुट होकर काम करेंगे। सचिव ललित पटेल जी, बधाई हो। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो पूरे ज़िले से जितने मेरे पत्रकार साथी यहाँ पहुँचे वोटिंग के लिए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पत्रकारिता के लोकतंत्र में यह जो ऐतिहासिक चुनाव हुआ है उसमें उन्होंने सहभागिता की। और मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहूँगा, मेरे वरिष्ठ सभी साथियों को, सभी सहपाठी साथियों को, कि हम सब जितने एकता से पहले काम कर रहे थे उतनी ज़्यादा उससे भी सुदृढ़ एकता से अब काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया थी हमारे लिए। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि हारने वाला प्रतिनिधि ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीतने वाले से ज़्यादा, इसलिए सभी साथ मिलकर काम करेंगे और पत्रकारिता में काम किया। प्रमोद जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ज़िले के जितने भी हमारे मीडिया साथी हैं उन सबका धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ आके और मतदान किया है। उसके बाद जो भी ज़िले में पत्रकारों की समस्या होगी उसको क्लब के माध्यम से निरंतर समस्या का निदान किया जाएगा, और जब भी आवश्यकता पड़ेगी पूरा क्लब पूरे ज़िले के मीडिया कर्मियों के साथ खड़ा हुआ है।
कोषाध्यक्ष तो निर्विरोध चुनाव जीते हैं, क्या कहेंगे आप? सभी युवा प्रेस क्लब के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस महायज्ञ में आहुति दी है और एक इतिहास मंदसौर में रचा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस प्रकार से निर्वाचन हुआ है और निर्वाचन प्रक्रिया से सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत पुराना मेरा सपना था, वो सपना आज पूरा हुआ है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यंग मीडिया क्लब की नवनिर्वाचित टीम, जिसका साफ कहना है कि ये युवाओं की टीम है और पत्रकारों के हित के लिए काम करेगी। और आज जो भी सदस्य और जो भी पदाधिकारी यहाँ पर चुनाव जीते हैं, उनको एसबीसीएन टीम की ओर से भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। युवा प्रेस क्लब के इस निर्वाचन आयोजन में सभी मीडिया साथियों में उत्साह रहा। आयोजन का संचालन आलोक शर्मा ने किया, आभार आकाश चौहान ने व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसबीसीएन न्यूज। मनासा विधायक अनिरुद्ध मारू के जन्मदिन पर युवाओं ने नीमच रेड क्रॉस द्वारा संचालित बाल आश्रम गृह किलकारी पहुंचकर बच्चों के साथ केक काटा। मनासा गरीब बस्ती में पहुंचकर कंबल वितरित किए। 27 दिसंबर रविवार को विधायक मारू का जन्मदिन था। सुबह से ही श्री मारू के पार्थ कॉलोनी स्थित निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा था। वहीं युवाओं की एक टोली ने विधायक मारू का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने गरीब बस्ती और किलकारी के बच्चों के साथ विधायक मारू का जन्मदिन मनाया। दोपहर करीब 1 बजे रुपेश मारू, लोकेश पामेचा, हरमेश पवार, अनिल परमार नीमच रेड क्रॉस द्वारा संचालित बाल आश्रम गृह किलकारी पहुंचे। हाथों में केक, फल, बिस्किट लिए युवाओं ने किलकारी के बच्चों के साथ केक काटा। जैसे ही केक काटा, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 से किलकारी आश्रम गूंज उठा। केक काटने के साथ ही उन्हें चॉकलेट, बिस्किट और फल वितरित किए गए। इसके बाद सभी युवा मनासा पहुंचे। यहाँ गरीब बस्ती में ज़रूरतमंदों को कंबल वितरित किए। यहाँ प्रद्युम्न मारू, नरेंद्र मारू, सत्यनारायण मंडबारिया, लाला चौहान आदि उपस्थित थे। नगर पालिका द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई में अब भोजन करने वालों को थाली में परोसकर भोजन कराया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दीनदयाल रसोई योजना मध्य प्रदेश के 50 से अधिक नगरीय निकाय व में चालू की गई थी, मगर कुछ जगह वित्तीय अभाव के चलते ये बंद भी हो गई। मगर नीमच ऐसा शहर है जिसमें लोगों के पूर्ति के लिए इस महत्वपूर्ण योजना को आत्मसात करते हुए जनहित में सतत जारी रखा है। सबसे सराहनीय बात यह है कि इस योजना में वित्तीय परेशानी को दूर करने के लिए शहर के समाज सेवी गणमान्य भामा शाह इसे वित्तीय पोषण दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर ये योजना दम तोड़ चुकी है। वहीं इसके उलट नीमच में लोग जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, प्रियजनों की स्मृति में यहाँ अन्नदान के लिए राशि भेंट करते हैं। वहीं नगर पालिका द्वारा संचालित इस महत्वपूर्ण योजना में सभी का सहयोग मिल रहा है और इसी वजह से मध्य प्रदेश में ये योजना नीमच शहर में नंबर 1 स्थान पर है। वॉलंटियर भी अपना सहयोग दे रहे हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन की इस कार्य में सराहनीय भूमिका रही। उन्होंने ये कार्य की शुरुआत सेवा भाव से की, साथ ही अन्य साथियों ने भी इसमें सहयोग किया। पिछले शिवराज जी के कार्यकाल में 51 निकायों में पूरे प्रदेश के अंदर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना चालू की गई थी, जिसमें गरीबों को 5 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाता था। 7 अप्रैल 2017 से ये चलित है और अनवरत हमने इसको चलाया है। मध्य प्रदेश के कई निकायों में रसोई बंद हो गई थी, फिर भी नीमच के समाज सेवियों में भामा शाहों ने अपने दान से और प्रशासन के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से हमने इसको बहुत अच्छे से चलाया है। और पूरे 7 अप्रैल 2017 से आज तक अनवरत चल रही। बीच में कोविड के कारण हमने इसको थोड़ा सा बंद कर दिया था और 22 मई से हम लोगों ने इसको वापस रेगुलराइज अपने खाना पैक करके दिया जाता था और अभी हम लोगों ने 5 दिन से यहाँ बिठाकर खाना खिला रहे हैं और शासन की इस योजनाओं को बहुत अच्छे से चलित किया जा रहा है और अभी सभी लोग आराम से बैठ के खाना खाते हैं। और प्रशासन के साथ साथ नीमच के सभी सामाजिक संस्थाओं के अलावा जो दानदाता हैं वो अपना जन्मदिन के उपलक्ष्य में, किसी की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में, किसी की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में निरंतर दान आता है और आज की तारीख में दान से ही ये संस्था चल रही है। मध्य प्रदेश में कई जगह ये संस्था बंद हो गई और नीमच में लगातार चल रही है और नंबर 1 पे भी है। हाँ, पूरे प्रदेश के अंदर ये नंबर 1 पर चल रही है। उसके पीछे नीमच शहर के दानदाता, नीमच शहर के सब्जी मंडी व्यवसायी
और इन लोगों ने बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेट किया है और पूरे वर्ष भर कहीं ना कहीं हमें सब्जी मंडी से सहयोग मिलता रहता है और नीमच के जन सामान्य से भी हमें सहयोग मिलता था और प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग रहा है हमारे को इस योजना को सही रूप से चलाने में। आप किस तरीके का निरीक्षण बार बार इसमें देखभाल? देखिए, खाने की गुणवत्ता कैसे बन रहा है, कहीं हमारी त्रुटि तो नहीं रह रही है, हमारे कर्मचारियों द्वारा उचित व्यवहार किया जाता है नहीं किया जाता है जहाँ भोजन करने आते हैं लाभार्थियों के साथ। और क्या है कि भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा को पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जी पप्पू जैन द्वारा संचालन का जो निर्णय लिया गया था, कम से कम उसमें खरे उतरें और इस भोजनशाला को अच्छे से चलाएं। और आपका नाम है? प्रदीप। नीमच के यात्री बसों में शासन के निर्देशानुसार 50% तक किराए में दिव्यांगों को छूट दी जा रही है, जिसके चलते दिव्यांग यात्री यात्रा के दौरान राहत महसूस कर रहे हैं। जिले से विभिन्न जिलों और स्थानों के लिए रोजाना कई बसें जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइवेट बस मालिकों के द्वारा छोटी दूरी की यात्रा करने वाले दिव्यांगों से भी किराया नहीं वसूला जाता, उन्हें निःशुल्क पहुंचा दिया जाता है गंतव्य तक। ऐसे में प्राइवेट बस एसोसिएशन की ये पहल नीमच जिले में काफ़ी सराहनीय दिखाई दे रही है। उधर परिवहन विभाग ने भी सभी निजी बस मालिकों को ये कहा है कि वह यात्रा के दौरान दिव्यांग यात्रियों से किराए में 50% की छूट दे और सभी बस एसोसिएशन के पदाधिकारी इस बात का पुरजोर तरीके से पालन। जी देखिए, हमारे यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश शासन का जो नियम है जो अभी वर्तमान में लागू हुआ है कि 50% जो विकलांग सवारी रहती है उस पर डिस्काउंट देना हमें, तो वैसे भी हम नॉर्मली जो विकलांग सवारी आती है उसको 50% किराए में जो है छूट दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को छूट दे रहे हैं। और जितनी भी सवारी आती है जैसे जो रेगुलर बेसिस पर रहती है और विकलांग रहती है, नॉर्मली हम उनको छूट दे रहे हैं। और जो गवर्नमेंट का नियम भी है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें 50% किराए पे छूट दे रहे हैं। नहीं, लंबी दूरी वाले को भी दे रहे हैं और पास वालों को भी दे रहे हैं। जैसे अगर कोई ऐसे छोटा डिस्टेंस है, जैसे 5-10 किलोमीटर ही है, तो हम उससे किराया लेते ही नहीं है। मतलब 5-10 किलोमीटर में कोई किराया लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब जैसे कि अगर कोई 200 किलोमीटर तक जा रहा है, जैसे अगर कोई भिलवाड़ा जा रहा है या इंदौर जा रहा है, तो फिर उससे 50% किराया लिया जाता है। नीमच नगर पालिका का ऑफिस रविवार के दिन भी खुला। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जलकर और संपत्ति कर के अधिभार में छूट के मद्देनजर इस तरह की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के चलते जनता को राहत देने के उद्देश्य से जलकर और संपत्ति कर के अधिभार में छूट देने का निर्णय किया, जिसके बाद अक्टूबर माह से अब तक करीब 6 लाख से अधिक की आय नीमच नगर पालिका को हो चुकी है। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। नीमच नगर पालिका के जिम्मेदारों ने अपील की है कि लोग इस छूट का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर तक अधिक से अधिक अपना बकाया जमा करावे व छूट का लाभ ले। जी बताइए, आज रविवार के दिन भी किस प्रकार से नगर पालिका में कार्य जारी है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोविड के तहत संपत्ति का जलकर के अधिभार में छूट दी गई है, जो 1 अक्टूबर से निरंतर जारी है। और उसी तारतम्य में आज रविवार को और पिछले रविवार को भी राशि जमा की जा रही है। उसमें अधिक से अधिक लोगों को संपत्ति कर और जल कर के प्रकरणों में पेनल्टी की छूट दी जा रही है। उसी के अर्थ में ये कार्रवाई चल रही है। आज अभी तक कितने जमा हो चुके? अभी तक 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक करीब 60 लाख रुपए की आय नगर पालिका को हो चुकी है। कितने और बाकी है? बाकी तो गणना बाकी है अभी। बाकी निरंतर 31 तारीख तक ये छूट प्रदान की जा रही है शासन के निर्देशानुसार। नाकोड़ा धाम नीमच में जैन सोशल ग्रुप यूनिक ग्रुप के सहयोग से पेयजल के संकट को दूर करने के उद्देश्य से प्याऊ की स्थापना की गई। यहाँ वाटर कूलर लगाकर शुद्ध पेयजल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर एक समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें दानदाताओं और सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए इस तरह के सहयोग समाजजनों द्वारा सतत किए जाने की बात कही। कार्यक्रम में नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन के साथ साथ समाज के कई वरिष्ठ जन भी मौजूद रहे। प्याऊ लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन, महिला और पुरुष मौजूद रहे, जिन्होंने दानदाताओं के सहयोग का पूरे मन से आभार व्यक्त किया। इस प्रकार का जो है कार्यक्रम आप लोगों द्वारा किया गया है, वाटर कूलर और प्याऊ की ओपनिंग की गई है नाकोड़ा धाम में। यहाँ पर पानी की समस्या थी, उसको देखते हुए यहाँ पर प्याऊ की ओपनिंग की गई है यूनिक ग्रुप के द्वारा। कितने लाख की लागत से जो ये बनाया गया, क्या संस्था द्वारा है या जन सहयोग के सहयोग से? नहीं, ये हमारे ग्रुप सदस्य
प्रदीप जी संगीता जी बोड़ावत की तरफ से है। ये लगभग 1,70,000 रुपये के आसपास का लागत से बना हुआ है, जो पूरे पैसे प्रदीप जी बोड़ावत जी की तरफ से ही हमें प्राप्त हुआ है। आज किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया गया है? वाटर कूलर का ओपनिंग थी, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दिनांक 26 दिसंबर को संजीव मिश्रा खाद्य सुरक्षा अधिकारी निमच द्वारा होलसेलर फर्म निखिल ट्रेडर्स उक्त फर्म पर जांच में दमन एंड दीव में निर्मित 303 रुपये प्रति लीटर का घी बड़े पैमाने पर नीमच जिले में विक्रय किया जा रहा था। उक्त घी में प्रारंभिक परीक्षण में घी के मिलावटी होने की आशंका में फर्म से 2 नमूने मानक स्तर की जांच हेतु संग्रहित किए गए। श्रीपाल प्रीमियम घी, श्रीपाल काऊ घी व 103 लीटर घी जब्त किया गया, जिसका मूल्य करीब 27,650 रुपये है। प्रीमियम घी व काऊ घी के पैकेट्स पर निर्माता का पता दर्ज ही था, परंतु FSSAI लाइसेंस नंबर अलग अलग थे। उक्त घी मंदसौर के बालाजी फूड से क्रय करना बताया गया। मौके पर घी को विधि अनुसार जब्त किया गया। उक्त फर्म पर ब्रिटानिया घी भी पाया गया, जिसका मूल्य 470 रुपये होना बताया। दिनांक 26 दिसंबर को संजीव मिश्रा खाद्य सुरक्षा अधिकारी निमच द्वारा होलसेलर फर्म निखिल ट्रेडर्स पता बंगला नंबर 39 यूनियन बैंक के सामने CRPF चौराहे निमच पर जांच व निरीक्षण किया गया। ग्वालटोली स्थित लाल घाटी मैदान पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें दोनों ही जिले के गोपालक अपनी अपनी गायों को लेकर आएंगे। इस प्रतियोगिता में 5 लीटर से कम दूध देने वाली गाय को शामिल नहीं किया गया है। प्रतियोगिता के आयोजक समाजसेवी पप्पू हलवाई, जीतू सुराह, हरगोविंद दीवान ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 6 जनवरी को होगा। प्रथम आने वाली गाय को 31,000 रुपये, द्वितीय को 21,000 रुपये, तृतीय को 11,000 रुपये का नकद राशि का पुरस्कार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अन्य सम्मान पत्र व अन्य पुरस्कार भी गोपालक को दिए जाएंगे। जो सबसे पहले तो अभी की जो स्थितियां हैं, वर्तमान स्थितियां, जो कोरोना काल जो अभी ये चल रहा है, लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो स्थानीय जो ज़िले के हमारे यहाँ के जो गोपालक हैं, इनकी हार्दिक इच्छा है कि जो अपने नीमच मंदसौर ज़िले की जो गिर नस्ल की जो गायें हैं, जिनकी जो गोपालक दुग्ध प्रतियोगिता का जो ये आयोजन सब मिलकर ये रखना चाह रहे हैं, सभी की भागीदारी से ये आयोजन ज़िले में ये जो इस टाइप का ये प्रथम कार्यक्रम है, तो सब लोगों की इच्छा है कि ऐसा कार्यक्रम हो, इससे कि ये जो गौ माता की सेवा सारे लोग हम लोग करते ही हैं और उनके पालन को भी बढ़ावा मिले। तो इसमें जो ये प्रतियोगिता है, गिर नस्ल की जो गौ माता है, इनके दुग्ध प्रतियोगिता जो रखी गई है, इसमें जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान पर जो नीमच मंदसौर ज़िले से जो भाग लेंगे गोपालक अपनी गौ माताओं को लेकर, इसमें 2 दिवसीय में जो उनका जो दूध जो हम इससे प्रतियोगिता जो अधिक दूध देने वाली गायें हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसी सभी की कार्य योजना है। कितने दिन की 2 दिवसीय? ये नए वर्ष पर दिनांक 5 और 6 को ये प्रतियोगिता सभी के सहयोग से इस टाइप का कार्यक्रम रखने की योजना है और सारे जो गोपालक में उसकी भागीदारी रहेगी और यही है कि अधिक से अधिक उनको इसमें गायें भाग लें और इस जो गौ माता के जो पालन में इनको बढ़ावा मिले, सब लोग इसमें सभी की भागीदारी हो, ऐसा हमारा जा रहा है। क्या है फिर? नहीं, सब मिलके कर रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं है, समाज के सब लोग मिलके कर रहे हैं, गांव के मिलके कर रहे हैं। 2 दिन का 5 और 6 तारीख का है, गिर गाय का है कार्यक्रम। जो गाय फर्स्ट आएगी उसको 31,000 इनाम है, सेकंड आएगी 21,000 है और थर्ड आएगी 11,000 है। तो गौ पालक का क्या बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ से, और भी भाई लोग जागेंगे इससे। हमारी इच्छा है कि एक बार कराए। सरकारी तो होते हैं, वो मुख्यमंत्री द्वारा होते हैं हर साल, इस साल लेट हुआ, अभी हुआ नहीं होगा, तो हमारी इच्छा हो गई कि एक बार कंपाउंड करा के देखो। कहाँ के लोग भाग लेंगे इसमें? नीमच मंदसौर जिले की। ये पहली बार करा रहे हैं? पहली बार करा रहे हैं। आपका नाम? पप्पू हलवाई। अजाक संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में मध्य प्रदेश की राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार पिंकी साठे को ज्ञापन सौंपा। संगठन के सदस्यों ने ज्ञापन में बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित राज्य सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत जाकर आरक्षित वर्ग के आवेदकों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है।
उन्होंने कहा कि अनारक्षित मेरिट में आरक्षित वर्ग को स्थान नहीं दिया गया, जिसके कारण चयन से आरक्षित वर्ग के हजारों आवेदक मुख्य परीक्षा देने से वंचित रह गए। सदस्यों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की याचिका में दिए गए निर्णय में स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए हैं कि अनारक्षित वर्ग की मेरिट में आरक्षित वर्ग के आवेदकों को भी शामिल किया जाए, लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रिजल्ट घोषित किए गए। अजाक्स संगठन ने ज्ञापन में मांग की है कि लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित राज्य सेवा परीक्षा 2019 के प्रारंभिक परिणाम को निरस्त कर अनारक्षित वर्ग की मेरिट में आरक्षित वर्ग के आवेदकों को शामिल कर पुनः रिजल्ट घोषित किया जाए। इस दौरान अजाक्स के जिलाध्यक्ष RP मेघवाल, संभागीय सचिव नागेश्वर रोतिया, बाबूलाल आर्य, बालकिशन बनोदा, यशवंत कुमार गोयल, लाखन सिंह मौर्य, विजय सिंह लाहौरी व राकेश सोन सहित अजाक्स के अन्य कई सदस्य उपस्थित। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ द्वारा शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम संयुक्त कलेक्टर PL देवड़ा को ज्ञापन सौंपा। नाजी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था जर्जर हो गई है। संगठन ने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए ज्ञापन में 6 सूत्रीय मुख्य मांगे लिखी है। नाजी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था जर्जर हो गई है। संगठन ने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए ज्ञापन में 6 सूत्रीय मुख्य मांगे लिखी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिकार कानून के अनुसार प्रदेश में 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शाला और 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक शाला खोलने के बजाय सरकार ने पिछले 2 सालों में 20,000 स्कूल बंद कर दिए हैं और 89 आदिवासी विकास खंडों में 5,760 स्कूल सरकार बंद कर रही है। संगठन के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने 51 स्कूलों को भी बंद करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ के पदाधिकारियों ने बंद किए स्कूलों को खोलने और ज्ञापन में दिए गए अन्य बिंदुओं पर अमल कर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की है। इस दौरान नाजी संगठन के जिलाध्यक्ष विक्रम मेघवाल, अमृतलाल जलवानिया, रोहित खेर, त्रिलोक यादव, लोकेश यादव, चंद्रजीत यादव व सहित नाजी संगठन के अन्य कई सदस्य उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।